सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ज्ञान सरोवर में 4 दिवसीय कला एवं संस्कृति सम्मेलन का शुभारंभ। आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आधुनिक संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों के संवर्धन की कला का भव्य शुभारंभ हुआ। देश भर से आए कलाकारों, शिक्षाविदों और संस्कृति प्रेमियों की उपस्थिति में सम्मेलन ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राजस्थान विधानसभा के फूल सिंह मीणा ने कहा कि कला सीखने की कोई आयु नहीं होती। प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी ने सकारात्मक सोच को सफलता का मूल मंत्र बताया। अपना जीवन को सफल बनाने का जो हुनर यहाँ पर मिलता है, यहाँ शांति मिलती है, दुनिया से अलग हटकर हम इस संस्था से जो जुड़े और आगे बढ़े, इसमें कोई लोभ, लालच, मोह ये कुछ नहीं है। केवल और केवल हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए हम इससे जुड़ सकते हैं। बस एक पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करके आप अपने जीवन में किसी भी कार्य के लिए कदम बढ़ाओ। मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की फैशन टेक्नोलॉजी एवं डिजाइनिंग विभागाध्यक्ष डॉक्टर डॉली मोगरा, आकाशवाणी अहमदाबाद के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चिराग भोरनिया, वहीं प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके प्रेम दीदी एवं बीके पूनम दीदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वही रखते हैं जो उदार मन वाले होते हैं, और आज इस मंच तक हम आए हैं, इस सभागार में हम लोग आए हैं, तो इसका ये मतलब और अर्थ निकलता है कि हम कहीं ना कहीं उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मान करते हैं। ये जो भारतीय हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का सार भी बिल्कुल यही है कि जो मूल्य है वो उपदेश से नहीं आते, मूल्य सिर्फ उदाहरण से आते हैं। तो परिवार मिलकर के ही समाज बनता है, कई समाज मिलकर के देश बनता है, कई देश मिलकर के विश्व बनता है। तो सारा विश्व ही स्वर्ग बन जाएगा जब हम पारिवारिक मूल्यों को फिर से जागृत करेंगे। जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो गया वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो यही सकारात्मकता मुझे संगीत के माध्यम से मिलती है, इसलिए मैं पूरे देश और दुनिया के अंदर संगीत के माध्यम से अपना संगीत सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता है। उद्घाटन सत्र में मुख्यालय संयोजक बीके सतीश भाई, क्षेत्रीय संयोजिका बीके तृप्ति, बीके फाल्गुनी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के माध्यम से कला, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय से सशक्त परिवार और श्रेष्ठ समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। नशे के खिलाफ एकजुट हुआ गदग, हजारों कदमों ने दिया सकारात्मक संदेश। कर्नाटक के गदग में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जिला पुलिस विभाग के समन्वय से भव्य जागरूकता मार्च वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। शहर की सड़कों पर उमड़े जन सैलाब ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर समाज को सकारात्मक और प्रेरणादायी संदेश दिया। पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता मार्च का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक रोहन जगदीश, सहायक जिला कलेक्टर दुर्गेश तथा पुलिस उपाधीक्षक महंत सज्जन सहित अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके रेखा और बीके जोशना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमार भाइयों एवं ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता निभाई। जिले के अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल एसोसिएशनों तथा स्पोर्ट्स क्लबों के प्रतिनिधियों ने भी मार्च में शामिल होकर नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज को इस बुराई से मुक्त बनाने का प्रेरक संदेश दिया। कश्मीर में नशा मुक्ति का बुलंद संदेश। वार्षिक खीर भवानी मेले के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज जम्मू द्वारा ऐतिहासिक खीर भवानी मंदिर परिसर तुलमुल्ला में आयोजित नशा मुक्ति एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर व्यसन मुक्त जीवन का संदेश ग्रहण किया। वहीं प्रशासन और सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस अनूठी पहल के मुक्त कंठ से सराहना की। प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे जम्मू कश्मीर के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी, उप राहत एवं पुनर्वास आयुक्त विजय कुमार शर्मा, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट कस्तूरी लाल तथा पुलिस उपाधीक्षक शशि पहुंचे।
इस अवसर पर बीके सुदर्शन दीदी ने सभी प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारियों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया। रांची के चौधरी बगान सेवा केंद्र पर आयोजित योग सप्ताह का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय योग परंपरा की ओर लौट रही है। रांची के चौधरी बगान सेवा केंद्र पर आयोजित योग सप्ताह का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय योग परंपरा की ओर लौट रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, झारखंड आयुष परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर वकील कुमार सिंह, वहीं जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साकेत कुमार ने अपने भाव रखे। झारखंड राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अमिता मजुमदार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त एजीएम सुनील कुमार गुप्ता और स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने कहा कि योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी अमूल्य आध्यात्मिक धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच दिव्य संतुलन स्थापित कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस अवसर पर आयुष विभाग के उप निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुमार तथा समर्पण शाखा की पूर्व अध्यक्षा पूजा अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो मेडिटेशन राजयोग भी वो विधि है जो बहुत तेजी से चल रहे संकल्प या विचारों को सही रूप से वो नियंत्रित होकर के चले। राजयोग मेडिटेशन उसमें सहायक होता है। आपका जो राजयोग है या अंतिम जो समाधि की स्थिति है, जो मानसिक स्थिति को ठीक करने की है, आप वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो योग समाप्त जहाँ होता है, आपकी शुरुआत वहाँ से होती है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चीजें जितना हमारा एज बढ़ता जा रहा है, योगा से हम अपने एजिंग को सिर्फ डेफर कर सकते हैं, थोड़ा लेट करा सकते हैं और इसको हम अपने लाइफ में ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो राजयोग भी मेडिटेशन है। ये हमको ध्यान के साथ में सीधे ले जाता है, मेरा मिलन कराता है अपने आत्मा से, साक्षात कराता परमात्मा से। तो ये 4 मार्ग में बताए गए हैं, इसमें सबका अंतिम उद्देश्य एक ही है और उसका फल भी एक ही है, ध्यान। नेपाल के नगरकोट में आध्यात्मिक चेतना, सकारात्मक सोच और विश्व कल्याण के संकल्प से ओतप्रोत 3 दिवसीय विश्व कल्याण हेतु युवा जागृति अभियान का ज्ञान सरोवर अकेडमी में समापन हुआ। इस अभियान में नेपाल के विभिन्न शहरों से आए लगभग 90 युवा युवतियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जीतू ने युवाओं को मार्गदर्शित किया। आगे डॉक्टर राजेश और प्रेरक वक्ता राजू ने रोचक गतिविधियां कराईं। कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके राज दीदी ने अपना प्रेरक उद्बोधन दिया। समापन अवसर पर सभी युवाओं ने आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में आत्मसात करते हुए समाज और विश्व कल्याण के लिए सक्रिय योगदान देने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। ब्रह्मा कुमारीज की सिक्योरिटी सर्विस विंग की रजत जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में चल रहे स्व सशक्तिकरण से राष्ट्रीय सशक्तिकरण अभियान का 8वां चरण अंबिकापुर पहुंचा, जहां सुरक्षा बलों के जवानों और स्थानीय नागरिकों के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। अभियान दल में बीके दीपक, बीके शैलेंद्र, बीके कमल, बीके हितेश, बीके दत्ता एवं बीके संजीव शामिल रहे। उन्होंने सिलीफिली स्थित 10वीं बटालियन CFA, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मेन पार्ट, सूरजपुर बैकुंठपुर पुलिस लाइन तथा अंबिकापुर के स्थानीय सेवा केंद्र में विशेष सत्रों का संचालन किया। कार्यक्रमों में पुलिस महानिरीक्षक प्रसाद कुमार ठाकुर, पुलिस अधीक्षक सचिंद्र चौबे, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों पुलिस जवानों और प्रशिक्षु रिक्रूट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तालाब को देखा होगा, जब तालाब शांत होता है ना, तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं पानी में। विचार भी ऐसे ही है। मन जब हमारा एकाग्र होता है, एक जगह होता है, कितनी भी परिस्थिति हो, आप अपना रास्ता खोज सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर उतनी क्षमता है, मन में इतनी असीम क्षमता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका स्वरूप बनना शुरू हो जाता है। तो इस आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए भी उस पावर हाउस परम सत्ता के साथ जोड़ने की जरूरत है। और जब उस परम सत्ता के साथ हम उस बैटरी को जोड़ लेते हैं तो हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज होने लगती है। राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता सनातन ज्ञान यज्ञ का समापन हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्धेश्वर सत्संग मंडल की डायरेक्टर शारदाबेन एवं अन्य सदस्यों ने किया।
ज्ञान यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं ने सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशेष आभार उत्सव मनाया। मेहुल नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चेतना ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। विशेष आकर्षण विकार मुक्ति कुंड रहा, जहां श्रद्धालुओं ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय और चिंता जैसे विकारों का प्रतीकात्मक दान कर श्रेष्ठ जीवन का संकल्प लिया। साथ ही पुण्य बैंक की अनूठी गतिविधि के माध्यम से शुभ कर्मों का संकल्प लेते हुए ईश्वरीय आशीर्वाद का अनुभव किया। स्वर्णिम युग तथा श्री कृष्ण की झांकी ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। स्वर्णिम युग तथा श्री कृष्ण की झांकी ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 61वीं पुण्य स्मृति पर निमश के ज्ञान मार्ग स्थित विशाल सद्भावना सभागार श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हुए इस विशेष आध्यात्मिक समागम में बड़ी संख्या में ब्रह्मावत्सों ने सहभागिता कर मातेश्वरी के दिव्य जीवन से प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय प्रभारी बीके सविता दीदी ने मम्मा की सबसे बड़ी शिक्षा हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी को याद दिलाया। लगभग 2 घंटे तक चले इस आध्यात्मिक समागम में सामूहिक राजयोगा ध्यान, सत्संग और महाभोग का आयोजन किया गया। इंदौर में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्य स्मृति आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित भाई बहनों ने मातेश्वरी के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी, दिल्ली कॉलेज बिजनेस स्कूल की प्राचार्य सोनल सिसोदिया ने मम्मा को नारी शक्ति की मिसाल बताया। अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा, पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, डॉक्टर गिरीश टावरी, डॉक्टर प्रज्ञा टावरी सहित इंदौर जोन के विभिन्न सेवा केंद्रों से आए भाई बहनों ने मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मम्मा की जीवनी देखें तो मुझे लगता है कि वो कितनी इंस्पायर्ड, कितनी ऑप्टिमिस्टिक और कितनी पैशनेट हैं। चाहे वो मुरली की बात हो या शिव बाबा की भक्ति, पूरे तन मन से उसमें जुड़ी रही। मम्मा बाबा मुरली चलाने आते थे, उसके पहले आकर के मुरली सुनाती थी। ये जैसे आपने सुनी, उन बातों को मम्मा बाबा की बातों को और अच्छे से बच्चों को स्पष्ट करती थी। जिंद के विवेकानंद नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर मम्मा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लगभग 250 माताओं एवं बहनों की सहभागिता रही। बीबीपुर, रामगढ़, खांडा, इगराहा, नगूरा, बहबलपुर, गुलकनी और रामराय सहित अनेक गांवों से पहुंची मातृशक्ति ने आध्यात्मिक जीवन और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने का संकल्प लिया। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विजय दीदी ने जगदम्बा सरस्वती मम्मा के त्याग, तपस्या, सहनशीलता और दिव्य गुणों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रख्यात अधिवक्ता मुकेश कुमार चौहान भी मौजूद रहे। मम्मा के दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का सभी ने संकल्प लिया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।